स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे क्लासरूम में। मैं और स्वर्णिम हम दोनों फिर से आ गए हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। स्वर्णिम हेलो करो सबको। हेलो। पूछो कैसे हैं सब। कैसे हैं सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम तो बहुत अच्छे हैं और मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना स्वर्णिम? यस। पढ़ने में मजा आता है। यस। बहुत मजा आता है। बहुत। आपने सब कुछ याद कर लिया? यस। ठीक है, तो पता है आज क्या होगा? आज होगा स्वर्णिम का टेस्ट। टेस्ट दोगी? यस। जो मैं पूछूंगी वो बताओगी यस। और जो मैं लिखूंगी वो लिख के बताओगी। यस। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। स्वर्णिम तो बहुत अच्छी लड़की है। दोस्तों छोटे बच्चों को पढ़ाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को बाबा बोलकर प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं वो खुद तो पढ़ना जानते नहीं है, तो वो जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं। तो सुनना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि आप बोले और उनसे बुलवाएं, बार बार रिपीट करवाएं। तो जितना ज्यादा आप रिपीट करवाएंगे बच्चा उतनी ही जल्दी आपकी बातों को समझेगा और कैच करेगा और सीख जाएगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपने बोर्ड की तरफ। एक बार फिर से सारे स्वर लिखती हूँ और आज साउंड्स के साथ स्वर्णिम को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। स्वर्णिम देखते रहना मैं ठीक लिख रही हूँ कि नहीं। ओके। देखो स्वर्णिम हो गए सारे स्वर, पूरे हो गए सारे। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप अपने बच्चे को इन सब चीजों को लिखकर दिखाएं या लिखकर प्रैक्टिस करवाएं तो इनका क्रम ना बदलें। यानी कि अगर आप 4 लेटर पहले लिख रहे हो, 4 वर्ण लिख रहे हो, बाद में 5 लिख रहे हो, क्योंकि मैं तो ज्यादातर ऐसे ही लिखती हूँ छोटे बच्चों को पढ़ाते समय। ये बहुत ईजी हो जाता है कि दोनों जोड़े इकट्ठे हमें दिख जाते हैं और बच्चे भी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो जब भी आप लिखें तो आप कोशिश करें कि ये जोड़े साथ बने और बार आप उसका क्रम ना बदलें, जिससे कि बच्चे को समझ में भी जल्दी आता है और उसे पढ़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि उसको बड़ा या छोटा या अक्षर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो साथ साथ एक साथ दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं एक बार फिर से स्वर्णिम को उच्चारण करवाऊंगी और इसके बाद देखते हैं स्वर्णिम का रिस्पॉन्स कैसा आता है आज। चलो स्वर्णिम जोर से बोलोगी? यस। सबको बताओ। सब जोर से बोलोगी? यस। अच्छे से बोलोगी? यस। और लिखकर भी दिखाओगी? यस। चलिए देखते हैं। चलो आज हम इनको इकट्ठे बोलेंगे, ठीक है? जब छोटा होगा तो छोटी आवाज, जब बड़ा होगा तो यस। बोलो अ आ अ आ। फर्क पता चल रहा है? जब ये छोटा तो हमने कैसी आवाज निकाली छोटी। और जब बड़ा तो हमने कैसी आवाज निकाली? हाँ, ई ई ई ई उ ऊ उ ऊ री ए आए ओ आओ ओ आओ अंग अह अंग अह। समझ में आया? सबको बताओ मुझे समझ में आ गया। अब मैं एक बार फिर से कराऊंगी और फिर आपका टेस्ट होगा। ओके, आज आपको लिख के दिखाना है। ओके, पढ़ के तो आपने सुना दिया था। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। आ आ ई ई उ ऊ री ए आए ओ आओ अंग अह। वेरी गुड। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा आज तो, है ना? अब आपको लिख के दिखाना है, ठीक है? मैं आपको बोलूंगी और आप मुझे लिख के दिखा देना, ठीक है? चलो देखते हैं। तो अब होने वाला स्वर्णिम का टेस्ट। स्वर्णिम पहले मैं तुमको थोड़े सिंपल तरीके से बोलूंगी, जैसे अ से अनार लिख दो या री से ऋषि लिख दो, ठीक है? पहले मैं ऐसे बोलूंगी और फिर जब दोबारा बोलूंगी तब मैं ऐसी बोलूंगी आ ऊ, तब आपको सुन के लिखना है, ठीक है? तो पहले सिंपल टेस्ट ले लेते हैं। सिंपल टेस्ट में क्या आता है, ठीक है? देखते हैं। रेडी? बोल दो आई एम रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। अब लिखो अ से अनार, लाइन भी लगाओ ऊपर। वेरी गुड। तुम ना नीचे ही लिख देना, ठीक है? मैं तो नीचे भी देख लूंगी, है ना? वेरी गुड, ये तो आपने ठीक लिखा है। वेरी गुड। अब लिखो ऊ
से उल्लू। वेरी गुड, ये भी आपने सही लिखा है। अब लिखो ओ से ओखली। वेरी गुड, ये भी आपने सही लिखा है। अब आप लिखो री से ऋषि। वेरी गुड, ये भी आपने सही लिखा है। अब आप लिखो आए से ऐनक। वेरी गुड, आपने सही लिखा है। अब लिखो अह खाली। अच्छा ठीक है, अब आपकी बिंदी चुप गई लाइन से। अच्छा अब आपको लिखना है ई से ईख। ये तो आपने ई से इमली लिख दिया। इसको ई से ईक। यस, अब ये बन गया ई से ईक। तो दोस्तों सिंपल तरीके से तो स्वर्णिम ने सारे वर्णों को लिख दिया है, सारे स्वरों को पहचाना भी है और लिख भी दिया है। आप इसको सिर्फ साउंड्स के साथ टेस्ट देना है। अब हम देखते हैं कि ये साउंड सुन के कितना रिस्पॉन्स देती है। रेडी स्वर्णिम? Yes. हमें पहले इसको मैं डाल दूं। Yes. अब आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है कि मैंने ज्यादा मुंह खोला है, यानी कि बड़ी साउंड निकाली है या कम निकाली है। अगर मैंने कम निकाली होगी तो आपको छोटा वाला स्वर बनाना है, और मैंने बड़ी निकाली होगी तो बड़ा वाला बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी मैंने आपको छोटे बड़े की अलग अलग साउंड सुनाई थी ना। ठीक है, तो आप रेडी हो? ई। वेरी गुड, क्योंकि छोटी आवाज थी तो छोटी ई, है ना। अब लिखो आऊ। ठीक है, वेरी गुड। और आपने पता है गलती की है, ये दोनों मात्राएं एक ही लाइन पर होती हैं, अलग अलग नहीं होती। तो आप, मैं इसको मिटा रही हूँ और आप इसकी दूसरी मात्रा भी इसी लाइन पे लगाओ। वेरी गुड, अब ठीक है। अब लिखो री। गुड, अब लिखो अंक। नहीं, ये तो आपने अह लिख दिया, मैंने तो अंक बोला है। अंक अंक। यहाँ पे लिखो दोबारा से। आप मेरी आवाज सुनो। आहा, ये तो आपने बिल्कुल ही गलत लिख दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको, चलो मैं एक बार, ये थोड़ी शायद कंफ्यूज हो रही है तो मैं बता देती हूँ। मैंने आपको बोला है अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। यस, ये ठीक है। ठीक है, ये तो कुछ होता ही नहीं। होता है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब लिखो आ। वेरी गुड, ये ठीक है। अब आप लिखो ऊ। गुड, ये भी ठीक है। अब आप लिखो ए। वेरी गुड। अब आपको लिखना है अ। गुड। अब आपको लिखना है ओ। गुड। तो दोस्तों साउंड सुन के भी स्वर्णिम ने ऑलमोस्ट सारे ही ठीक लिखे हैं। बस एक में ये बेचारी थोड़ी नर्वस हो गई थी। कोई बात नहीं, दोबारा से प्रैक्टिस कराएगी और परफेक्ट हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस करोगी ना? Yes. और अगली बार क्या होगा? सारा ठीक, बिल्कुल ठीक, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, सब कुछ करना आ जाता है ना। गुड। तो दोस्तों कैसे लगा आपको स्वर्णिम का टेस्ट? ये बहुत ही जरूरी होता है बीच बीच में बच्चों को रैंडमली टेस्ट करना। इससे हमें पता लगता रहता है कि बच्चे कितना समझ गए हैं या उनके साथ अभी कितने एफर्ट्स लगाने जरूरी है। तो ये सब कुछ बीच बीच में हमें जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आज स्वर्णिम का टेस्ट लिया। अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो भले ही आप 2-2, 3-3 वर्णों का भी टेस्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बच्चे ने अ, आ, इ, इतना ही सीखा है, तो आप इन 4 वर्णों का भी टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीख लिया और वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, है ना स्वर्णिम? मिलेंगे ना? Yes. आपको मजा आया? Yes.
तो सबको बोलो हम फिर से मिलेंगे, बाय। हम फिर से मिलेंगे, बाय।